ताम्रा बगलाम की शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम अष्टलक्ष्मी नवनिधि शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम पूर्णतः सर्व धन यश सुख वर्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम गुरु आज्ञा गुरु चिंतन प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। उस आशीर्वचनों को पुनः हम अपने आज्ञा चक्र पे हृदय भाव पे स्थापित कर सकें। और सब कुछ हमने मांग लिया कि आरोग्यता की प्राप्ति हो, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, पुत्र पौत्र की वृद्धि की प्राप्ति हो, अर्थात निरंतर निरंतर जब तक ये जीवन क्रियाशील है, जब तक ये जीवन सक्रिय है, तब तक मेरी कामना इच्छाएं पूर्ण होती रहे। और ये कामना इच्छाएं किसके बाद अंतिम में हमने बोला कि निरंतर निरंतर में गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, अर्थात गुरु की आज्ञा प्रदान करता है कि तुम किस तरह से सदस्थिति की ओर अग्रसर हो सको, वह उसका पालन करते हुए हम उसमें श्रेष्ठता को प्राप्त हो सके। तो वे भाव चिंतन हमने आशीर्वचनों में प्राप्त किए। और उससे पहले हमने प्रार्थना क्या बोला था? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, सब तस्मै श्री गुरुवे नमः। और किसका ध्यान करूं? मैं गुरु के ध्यान करूं और गुरु के वचनों में ही मेरे जीवन में श्रेष्ठता का भाव चिंतन हो। और गुरु के वाक्य जो भी मुख से वचन निकले वे ही मंत्र हैं, जो मुख से वचन निकलता है वे ही मंत्र है। उन मंत्रों को मैं जीवन में आत्मसात कर सकूं, उसके भाव चिंतन को हमने अपने जीवन में उतारने की क्रिया की। और निरंतर निरंतर में गुरु आज्ञा का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत ही बड़ा पनिशमेंट दंड मिलने वाला नहीं, आपको एकदम एक टांग पे खड़े रहना है, या बिल्कुल जल में खड़े रहना है, या बिल्कुल आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, या सांसारिक कार्य नहीं करना है, या नौकरी व्यापार नहीं करना है। किस तरह से उसमें सदस्थिति की ओर में क्रियाशील हो सकूं, अग्रसर हो सकूं, वे भाव चिंतन को हमने प्राप्त करने के लिए किससे प्रार्थना की? साक्षीभूत स्वरूप में उसी से प्रार्थना की जाती है। भगवान महाकाल से भी क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझे उस मेरे जीवन में जो काल रूप स्थितियां हैं, वे काल रूप स्थितियों का शमन हो सके। और जिस तरह से आपका न आदि है न अंत है, जिस तरह से आप शिव और शक्ति से युक्त हैं, वैसा ही मेरा भी सांसारिक जीवन शिव शक्ति से युक्त बन सके। मेरे भी जीवन में गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कार्तिकेय विजयश्री लक्ष्मी का भाव चिंतन आ सके। प्रार्थना क्या करते हैं? शक्ति मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना क्या करते हैं कि मैं शक्ति से युक्त हो सकूं। जो भी मेरे जीवन में काम क्रोध रूपी शत्रु हैं, ईर्ष्या रूपी शत्रु हैं, जो भी मेरे और भी अनेक अनेक शत्रु हैं, वे मेरा जो चिंतन शत्रुओं के प्रति ज़्यादा बना रहता है, वह शत्रुओं का चिंतन का भाव समाप्त हो सके और मैं शक्ति से युक्त बन सकूं। और उस शक्ति ऊर्जा का मैं सही स्थिति की ओर क्रियाशील कर सकूं। वही तो हम दुर्गा आद्या से हम प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि में पूजन करने के पीछे भी चिंतन भाव क्या है कि उस शक्ति को हम आत्मसात कर सकें। और वैसी क्रिया हम अभी सही समय बता दूंगा कि उस शिप्रा नदी तट पर, त्रिवेणी संगम तट पर, वहाँ अक्षय धनलक्ष्मी और विशेष कुछ और क्रियाएं भी संपन्न होंगी। यह आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। विशेष रूप से महाकुंभ तो है ही, अक्षय तृतीया दिवस भी है। और थोड़ी देर बाद में विशेष रूप से वह सूर्यास्ताचल की ओर चला जाएगा, तो चंद्रोदय की अब शुक्ल पक्ष भी प्रारंभ हो चुका है और तृतीया भी है। और तीनों शक्तियों से हमें युक्त होना है, धर्म अर्थ काम की शक्तियों से युक्त होना है। जब धर्म अर्थ काम की शक्तियों से युक्त होंगे तभी तो हमें जीवन में पूर्णता भाव, मोक्ष का भाव प्राप्त हो पाएगा ना तो हम कुछ धारण कर पाए, ना हमारे भीतर में कोई काम करने की, कर्म करने की शक्ति है, ना जीवन में कोई अर्थ है। अर्थात सारभूत स्थिति कुछ नहीं, अर्थ का मतलब कोई लक्ष्य नहीं है, सारभूत स्थिति कुछ भी नहीं है। तो हमें फिर मृत्यु भी आएगी जरूर, पर तो वह मृत्यु किस तरह से होगी? असुर वृत्ति की ओर होती। जिस तरह से रोज सैकड़ों सैकड़ों जानवर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस तरह से जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो, उस तरह से हमारी मृत्यु भी होगी। उस तरह से हमें मृत्यु नहीं चाहिए। हम मृत्यु हमारी हो, परंतु वह सदस्थिति की ओर हो कि जानने के बाद, जिस तरह से हजार हजार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी राम का स्मरण है, कृष्ण का स्मरण है, वे भी भले हम कुछ भी नहीं कहते, मृत्यु लोग को वे भी गए हैं, गमन उन्होंने भी किया है। जो भी ये पांडव गए वे भी मृत्यु लोग गए, भगवान श्री कृष्ण, महावीर स्वामी सब मृत्यु लोग, परंतु उन्होंने अपने आप को चैतन्य जाज्वल्यमान बनाया है। वे अभी भी चैतन्य में, क्योंकि उनका स्मरण करने से हमें कैसे एकदम जय श्री राम बोलते कैसे हमें एकदम शक्ति आ जाती है। हम हनुमान का उच्चारण करते हैं जय श्री हनुमान, तो क्यों मरते पड़ते नहीं करेंगे, एकदम जोश से करते हैं जय श्री हनुमान, जय अम्बे गौरी, क्यों एकदम जय माता वैष्णो देवी, जय आद्या शक्ति, कैसे एकदम भीतर में एक उन्माद सा आ जाता है।
और इसके विपरीत यदि हम अपने बाप दादा का नाम लेते हैं तो जोश उन्मान आता भी नहीं है। अपने संतान का नाम लेंगे जोश उन्मान नहीं आएगा। और तो क्यों इन हनुमान का नाम लेते ही, ये शक्ति का नाम लेते ही, इधर राम का नाम लेते ही, इधर शिव का हर हर महादेव करते ही एकदम उच्चारण जोर से करते हैं, मरते मरते नहीं करते ओ हर हर महादेव, ऐसा नहीं करते ना। क्यों? एकदम जोश आ जाता है, क्योंकि वे हमें ऊर्जा और शक्ति स्वतः ही उस उनके एक शब्दों में ही वह शक्ति का भाव चिंतन है। जब शब्दों में ही वह शक्ति का भाव चिंतन है, अगर उसको हम साक्षी रूप भूत रूप से दीक्षा के माध्यम से हम आत्मसात करते हैं तो हम कितना अधिक शक्ति से, और शक्ति क्या, आरोग्यता की शक्ति, धन लक्ष्मी की शक्ति, कार्य की पूर्णता की शक्ति, वैभवता की शक्ति, यश की शक्ति, भूभवन की शक्ति, ये सब शक्तियों से युक्त हो सकते हैं। निश्चित रूप से जब मैं जय श्री राम करते ही हमारे भीतर में एक जोश आ जाता है, जय श्री हनुमान करते ही, हर हर महादेव करते ही, है ना, क्यों एकदम बोलो रे बेलियो अमृतवाणी, हर हर महादेव, ऐसा करते ही मतलब अमृत की यह हमें रस की वृद्धि करता है, यह हमें आनंद की वृद्धि करता है। हम रावण की जय जयकार नहीं बोलते, कुंभकर्ण की जय जयकार नहीं बोलते, कंस की जय जयकार नहीं बोलते हैं, दुर्योधन की जय जयकार नहीं बोलते हैं। उनका स्मरण भी हम उनको एकदम एकदम बहुत ही घृणा से भाव चिंतन आ जाता है। क्यों? प्रातः उठते ही हम एक जो भी हमारे सदगुरु होते हैं या हमारे जो भी भगवान होते हैं उनका हम दर्शन करते हैं, उनकी चित्र विग्रह का हम दर्शन करते हैं, दीपक जलाते हैं। क्योंकि जीवन में हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, अंधकार में स्थिति नहीं चाहिए। निंद्रा आए जरूर, अंधकार में आए निंद्रा जरूर, पर तो जीवन में क्या चाहिए? धवलता चाहिए, उज्ज्वलता चाहिए, श्रेष्ठता चाहिए। उसकी प्राप्ति के लिए हम नित्य नित्य हम जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती सुगंध जलाते हैं, जिससे कि मेरे जीवन में वह सुगंधमय वातावरण बन सके, मेरे भी जीवन में वह आनंदमय वातावरण बन सके। तो वैसी क्रिया हम अभी थोड़ी देर बाद में संपन्न करेंगे। पहले तो आपके लिए वह आवश्यक है कि जो जीवन की विषमता है, जो जीवन की न्यूनता है, उसका पहले निदान होना आवश्यक है। पहले थोड़ी सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी के बाद में निश्चित रूप से विशेष रूप से कुछ क्रिया करेंगे, उसमें चेतना का भाव आएगा। तो सर्जरी की नहीं है और ऊपर पर से मैं आपके अक्षय धन लक्ष्मी का भाव चिंतन डाल दूँ और पूर्णतः महाकाल का भाव चिंतन डाल दूँ तो महाकाल आएगा भी नहीं। फिर आपका आना भी यहाँ पर मिथ्या है और व्यर्थ है। आपका इतना आपका समय भी व्यर्थ किया और विशेष रूप से धन का भी व्यय किया और अब उसको कुछ अचीवमेंट नहीं मिलेगा। पहले वह अंदर की जो मलिनता है, अंदर की न्यूनता है, उस पितामरा शक्ति के माध्यम से, बगलाम की शक्ति के माध्यम से, विशेष रूप से जो हमें जीवन में क्या चाहिए, नवनिधि चाहिए, अष्ट लक्ष्मी चाहिए, उसको पहले आत्मसात करना है। उसके बाद में हम जो भी अक्षय पूर्ण क्रिया है, जो क्षय क्या क्या करना है उसका हमें चिंतन करना पड़ेगा और अक्षय क्या क्या हमें प्राप्त करना है वे अक्षुण बनी रह सके। उस क्रियाओं को हम पहले उस शिप्रा नदी तट पर संपन्न करने की क्रिया संपन्न करेंगे, पर तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। एकदम आपके सामने भोजन एकदम आप अपड़ा भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो भोजन अपड़ा फटाफट ग्रहण कर वॉमिटिंग हो जाएगा। वह पाचक और युक्त नहीं, धीरे धीरे चबा चबा के कैसे हम भोजन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भोजन ग्रहण करते हैं। पानी एकदम मैं आपको कहूँ नहीं, एकदम 5 लीटर पानी पी नहीं पाएंगे, तुरंत वॉमिटिंग हो जाए। भले पानी हमें शीतलता देगा, पर तो एक दो गिलास में कहूँगा तो दिन भर में आप 10 लीटर पे पानी पी लेंगे, पर एक साथ में कहूँगा नहीं 10 लीटर पानी पीना आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। समय पे वैसे हम क्रिया संपन्न करेंगे जिससे कि धीरे धीरे श्रेष्ठ में स्थिति की ओर अग्रसर कर सकें। भवन बनाने के लिए भी एक एक ईंट करके रखते हैं, तब वह भवन एक श्रेष्ठ आकार लेता है, वह सुंदरमय लगता है। तो हमारे भी एक जीवन का भवन को सही रूप का आकार देना है और वह आकार सही रूप देने के लिए हम उस भगवान शिव की नगरी में आए, उस चैतन्य भूमि पर आए, शाश्वत उस माता शिप्रा के चरणों में आए। तो वह हमें पूर्णता से हम उसको यह हजारों वर्षों से निश्चित रूप से उसका कुछ प्रभाव है। बार बार मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा साफ सुथरा पानी आपके गांव में आ रहा होगा, आपके शहर में राजस्थान नहर का पानी आ रहा होगा या और भी कोई इंदिरा नहर का पानी आ रहा होगा और भी कोई आ रहा होगा, परंतु वहाँ आपको पवित्रता का भास नहीं होता है, आवास होता ही नहीं। क्यों? यहाँ उज्जैन में आके, हरिद्वार में आके मैं एकदम हर हर गंगे करने का भाव चिंतन आता है कि अर्थात हे गंगा मैया मेरे पापों को हरना। वह भाव चिंतन है कि मैं जिस तरह से आप हजारों वर्ष से उस भागीरथी के जो आपका उद्गम स्थल इस अक्षय तृतीया दिवस पर हुआ है और हजारों वर्ष से आप निर्मलता प्रदान करती जा रही है, मेरे भी जीवन में निर्मलता और वह प्रभाव गति आए। मेरा जीवन एक तो ठिठक सा गया, ठहर सा गया। जब कहीं भी पानी ठिठका हुआ है, ठहरा हुआ होता है तो कैसे वह सड़ाल मारने लग जाता है थोड़े दिन में।
उसमें एक प्रवाह चाहिए। जीवन भी एक जगह रुक जाता है ना, हम दुख से, पीड़ा से, व्यक्ति परेशान परेशान रहेंगे, हर समय शत्रु बाधा से पीड़ित रहेंगे, हर समय माइग्रेन की प्रॉब्लम से, बैक पेन की प्रॉब्लम से रहेंगे, तो कैसे इन बहुत ही जीवन चिड़चिड़ाहट से बनी रहती है, कैसे बहुत खिंसा बन रहता है कि अरे क्या मतलब इतना, मैं तो अभी 25 साल का हूँ, कल बहन बेटी मिली 20 साल से, वो अब 18 साल की उम्र से उसको तो शरीर की पीड़ा होनी शुरू हो गई। अब कल्पना कीजिए कि 18 साल की एक जवान लड़की और 20 साल से वह तकलीफ भोग रही है, मतलब 38 ईयर्स के 40 ईयर्स की हो गई है, और कैसे उसको अब वो कितनी, मैं तो 1 या 2 दिन बुखार आता है फिर होता है, तो हम किस तरह से हम व्यतीत परेशान से हो जाते हैं। वह इतने लंबे समय तक हम अगर कोई भी और भी पीड़ाओं से युक्त रहते हैं तो कितना हमारे बेचैनी से रहती है कि ये क्या जीवन है। हर समय मैं तो उस घर में आता हूँ, सुबह मतलब उठता हूँ तो भी दुख और तकलीफें, बाधाएं, अड़चनें बनी रहती है। शाम को भी ऑफिस काम से, दुकान से आता हूँ तो भी वे व्यथा परेशानी बनी रहती है। कब मेरे जीवन में आनंद आएगा, कब जीवन में सुख आएगा, कब जीवन में सुकून आएगा। आनंद सुख तो गया भाड़ में, सुकून के लिए हम तलाशते हैं, परंतु वह सुकून एक शांति का भाव चिंतन, कि हम 10 मिनट शांति से बैठ सकें। कल मैंने बताया कि आप विचार तो करें कि मैं एक पिछले लास्ट वीक में कितनी बार मैं हंसा हूँ, कितनी बार अपने आप पे प्रसन्न हुआ हूँ, मैं अपना चेहरा देखकर कितने मुझे एकदम बहुत ही निखार सा लगता है कि हो मेरा कितना चेहरा सुंदर है, कितना, और दूसरों को चेहरा देख से प्रसन्न आती है, या अपने चेहरा देखते प्रसन्नता आती है, या क्या मैंने मतलब पिछले 7 दिनों में कितना मैंने अपने आप को स्वस्थ पाया, मानसिक रूप शारीरिक रूप से। विचार करते हैं मालूम पड़ता है कि हो कुछ भी नहीं, मेरा आनंद का भाव, प्रसन्नता का भाव, एक खुशी का भाव, जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, और समय बीतता जा रहा है, समय रुक नहीं रहा है। समय तो आप अभी आप कुछ भी क्रिया नहीं करेंगे, समय तो गतिशील रहेगा, 6 बज जाएगी, 7 बज जाएगी, 9 बजे, 10 बज जाएगी, 1 बजे तक हमें पूर्ण संपन्न भी करना है, और सुबह 7 बजे हमें ये पंडाल को भी वापस यथास्थान पर उनको देना भी है। समय तो निकल जाएगा, पर तो आप उस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर आपके जीवन में कुछ भी, जब जो समय की अपॉर्चुनिटी का उपयोग नहीं करता ना, तो समय भी फिर उसको छोड़ देता है कि अरे ये तो, इसको तो कोई समय का महत्व तो मालूम नहीं है। उम्र तो बीती, मैंने क्या कहा, बचपन निकल के आपको मालूम है, युवावस्था निकल के आपको मालूम है, कैसे युवावस्था निकले, प्रौढ़ावस्था निकल के आपको मालूम है, वृद्धावस्था आ रही है आपको भी मालूम है। विचार करते रहते हैं। एक मतलब सांसारिक मनुष्य में क्या मेंटेलिटी रहती है कि यंग जो लड़का होता है ना, वह भविष्य के बारे में सोचता रहता है, भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उसके बारे में विचार करता रहता है। अरे प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचेगा, भविष्य के बारे में सोचता, भविष्य में मेरा क्या होगा, मैंने MBA तो कर लिया, अब आगे क्या होगा, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आगे क्या होगा, भविष्य के बारे में सोचता रहता है। और ओल्ड आदमी मेरी तरह, आपकी तरह होते हैं ना, जो रिटायर्ड होते हैं, वे पास्ट को देखते देखते रोते रहते हैं, ओहो पहले भूतकाल में ऐसा समय था, कितना अच्छा समय था, बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था, अब देखो कितना, देखो अब तो नौकरी भी आदत चली गई, अब शरीर, आंखें दिखाई देती नहीं है, नज़र सही है नहीं, टांगों में जोर है नहीं, करने की इच्छा बहुत कुछ है, पेट में पचता कुछ है नहीं, कमर सीधी हो नहीं पाती है, नींद रात को लेते हैं, नींद आती नहीं है, कर इधर उधर बदलते रहते हैं, समय देखते रहते हैं, 2 बज गया, 3:30 बज गया, 4:15 बज गया, 4:30 बज गया, 5 बज गया, चलो थोड़ा सा वॉकिंग करें, और चलने की ताकत नहीं है, वो पास्ट को देख देख के रोता रहता है। उस समय कैसा मेरे में ऊर्जा थी, किस चेतन, परंतु एक बालक जो छोटा सा बालक है ना, ये वो प्रेजेंट में देख कर चलता है, वह छोटा सा थोड़ी उसको अच्छी चीज़ मिलती है, वो प्रसन्न हो जाता है। हम प्रसन्न रहना सीखा ही नहीं है हमने, हम दुखी रहना ही सीखा है, इसलिए हमारे जीवन में दुख की स्थिति ज़्यादा आती है। और गुरु की क्रिया है कि जो प्रेजेंट में मिल रहा है उसको सुख किस तरह से हासिल किया जाए, वह गुरु क्रिया प्रदान करता है। तो वैसी क्रिया हम प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से पीताम्बरा बगलाम की दीक्षा और नवनिधि अष्टलक्ष्मी की शक्तिपात की दीक्षा हम अभी ग्रहण करेंगे, और यह विशेष अवसर है आपके लिए। अब आपका भाव चिंतन है कि यह अभी संधि काल चल रहा है, कि अब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे जीवन में प्रकाश दे रहा है। हमारे भी जीवन में वैसी शीतलता रहे, आनंद का भाव रहे, उष्णता का भाव होनी चाहिए, शरीर के अंदर उष्णता होनी चाहिए, शरीर के अंदर एक गर्मी का भाव चिंतन होना चाहिए, और दिमाग में क्यों कहा जाता है, बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि दिमाग हमेशा शीतल रहना चाहिए, पैरों में हमेशा गर्मी रहनी चाहिए। होता क्या है, पैर तो ठंडे टिप पड़े रहते हैं और दिमाग हमारा हाथ लगाओ तो एकदम गर्म टेम्परेचर ऐसा लगता है। कि अभी भी टेम्परेचर मुंह में थर्मल डाल के देख लेंगे तो 98-99 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, कैसे आगे, दिमाग में गर्मी ज़्यादा रहती है। दिमाग में गर्मी रहेगी तो जो अच्छी सोच विचार है वह भी भस्म हो जाती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा दिमाग में गर्मी से उत्पन्न करेंगे ना, तो जो भी अच्छी सोच विचार वो धीरे धीरे भस्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हम क्यों मेंटल माइग्रेन के युक्त हो जाते हैं, मेंटली अपसेट हो जाते हैं, क्यों हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, इस कारण से आ जाते हैं।
और गुरु की क्रिया इस तरह की जो भी विषम में सत्य है उनसे निजात देने की। और तुम मैंने क्या बताया, कल मैंने जैसा कहा कि थोड़ा मंत्र जाप करना, कुछ खुद स्वयं के लिए करना है, करना नहीं है आपको। आप मुझे अभी भी मैं आपके सामने कुछ गाना गाता रहूंगा, रोता पीटता रहूंगा, पर तुम असर आपके ऊपर भी कुछ नहीं होने का है। मैंने खुद ही कह दिया कि मैं स्वयं आपका अभिषेक करूंगा उस शिप्रा नदी के जल से, उस पाप हारणी, उस मेन उज्जैनी नदी के माध्यम से आपका जल अभिषेक करूंगा, जिससे कि आपको बाद में शक्तिपात दीक्षा भी आप ग्रहण कर सकें। उस शिप्रा नदी उस पवित्र स्थान पर निश्चित रूप से उसका भावना चिंतन तो हमें अच्छी प्राप्त होती है ना। आप मंदिर में जाते हैं तो कैसा एक आनंद का भाव आपको प्राप्त होता है। आपके गांव के अंदर भी मंदिर है या शहर में मंदिर है, जाते हैं तो कैसा आनंद का भाव प्राप्त होता है। और ही मधुशाला में चले जाते हैं, जहाँ शराब घर में जाते हैं, वहाँ मंत्र जाप तो नहीं करेंगे ना। या बाथरूम में चले जाते हैं, वहाँ तो मंत्र जाप नहीं होगा ना। तो एक स्थान का फर्क पड़ता है। किचन में जाते हैं, रसोई में जाते हैं तो एकदम शुद्ध सात्विक तो बंद रहता है, वहाँ तो गंदे हाथ नहीं लगाते हैं ना, वहाँ तो हाथ धो के लगाते हैं। किस तरह से भावचित, तो बार बार कहने का पीछे मंतव्य है कि जीवन में जितनी हम स्वच्छता का भाव चिंतन रखेंगे उतनी हमारे जीवन में सुचिता स्वच्छता का भाव चिंतन आएगा। ये स्थान भी कोई एक किराए का नहीं है, किराया भले लिया है, वो उनका रोजगार कार्य है, पर हमारा भी एक मोटिवेशन चिंतन होना चाहिए कि यह परिसर एकदम स्वच्छ रहे। अर्थात उससे मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर में कितना स्वच्छ हो। अब आप कहीं भी जा रहे हैं, नदी किनारे पे आप सब कुछ 1, 2 नंबर 3 नंबर सब कुछ आप कर देते हैं। अब आप नहीं विचार करते हैं कि उससे पहले आपके भी भाई बंधु करके गए, उसी जल का आप ग्रहण कर रहे हैं, तो वह कैसा आपको महसूस होता है। तो क्यों हम उस जो हमें पाप हारिणी नदी है उसके अंदर भी हम शौच की स्थितियाँ करें, मलमूत्र त्याग की स्थितियाँ करें, थूकने की स्थितियाँ करें, कहीं भी खड़े रह के बाथरूम कर लेते हैं, चलते चलते ये ना थूक लेते हैं, चलते चलते कचरा फेंक देते हैं। तो यह तो जीवन में भी कचरा में स्थितियाँ रहती है, जीवन में गंदगी में मलिनतापूर्ण मलपूर्ण स्थितियाँ रहती है। स्वयं तो कुछ प्रयास कीजिए ना, स्वयं प्रयास करेंगे तो स्वतः ही आपके संतान भी श्रेष्ठ प्रयास करेंगे, संतान श्रेष्ठ प्रयास करेंगे तो आपके पड़ोसी भी श्रेष्ठ है। परंतु पड़ोसी करें नहीं करें, अपदिवो भव, मेरे जीवन में स्वयं प्रकाश की स्थितियाँ रहे, वह क्रिया हमें करनी है। और वैसी क्रिया हम संपन्न करने के लिए अभी पीताम्बरा शक्ति बगलामुखी दीक्षा और विशेष रूप से अष्टलक्ष्मी नवनिधि के शक्तिपात की दीक्षा और अंकन की क्रिया संपन्न करेंगे। और विशेष रूप से वह उस मुकुट के माध्यम से कि आपके भी जीवन में वह राज राजेश्वरी में स्थितियाँ रहे। अष्टलक्ष्मी का तात्पर्य आप भी जीवन में राज राजेश्वरी में स्थितियों से युक्त हो, वह विशेष रूप से उस मुकुट के माध्यम से, उस अभिषेक के माध्यम से वह क्रिया हम संपन्न करेंगे। शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से अंकन की क्रिया भी संपन्न होगी। मैं पुनः हृदय भाव से आपके जीवन में हर रूप में शुभ मंगलमय स्थितियाँ हो, हर रूप में जो भी जीवन की विषमतापूर्ण स्थितियाँ हैं, कुस्थितियाँ हैं, उनका शमन हो सके और निरंतर आप अपने जीवन में प्रकाशमय स्थितियों से, आनंदमय स्थितियों से, प्रसन्नतामय स्थितियों से आप युक्त हो सके। और जो भी आपके जीवन में तमसपूर्ण स्थितियाँ हैं, जो भी आपके जीवन में मृत्यु रूपी स्थितियाँ हैं, उन मृत्यु रूपी तमसपूर्ण स्थितियों का शमन हो सके और आप मृत्युंजय से युक्त हो सके, उस महादेव से युक्त हो सके। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ।